राजद प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत कटिहार सदर प्रखंड मुख्यालय में धरना को लेकर प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने बैठक कर लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। कटिहार के सदर पंचायत में बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सपन ऋषि ने किया। इस अवसर पर श्री कुणाल ने बताया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राज्य में लगातार गिरती कानून व्यवस्था, घोटाला, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, महिलाओं के साथ जुल्म, अत्याचार के खिलाफ राजद का धारदार आंदोलन है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की स्थिति बदतर हो गई है। राज्य में महिलाओं का बलात्कार, गैंगरेप, उनकी हत्या आम बात हो गई है। हर दिन पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है। रोटी, कपड़ा और मकान बनना गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बस की बात नहीं है। साग सब्जी तक लोगों के लिए मुहाल हो गया है। बिजली संकट चरम पर है। 125 यूनिट बिजली फ्री देकर बिजली आपूर्ति में व्यापक कटौती की गई है। श्री कुणाल ने कहा कि जब से भाजपा सरकार ने 1100 रुपए वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन लागू किया और 4 महीने से पेंशन बंद है। शिक्षक, प्रोफेसर, राज्य के ठेकेदार तक का पैसा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ लोग त्राहिमाम हैं। श्री कुणाल ने कहा, इन्हीं मुद्दे से लोगों को ध्यान बांटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से सरकारी आवास छीन लिया गया। उनके सुरक्षा में लगे पुलिस को हटा लिया गया ताकि राजद कमजोर हो गरीबों की आवाज नहीं उठाए। इस अवसर पर राजद के रणविजय यादव, उमेश पासवान, मोहबीबुर रहमान, अंकित कुमार, श्याम ऋषि आदि लोग शामिल थे। इधर कटिहार नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 39, 41 एवं 42 के राजद कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष संतोष यादव ने किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मुजाहिद के अलावे राधा रमन यादव, श्याम यादव, अनिरुद्ध यादव, राम प्रकाश यादव, गुड्डू शेख, अंकित मंडल, रोशन कुमार, सुनील कुमार, प्रदीप यादव, राजकुमार यादव आदि दर्जनों लोग शामिल थे। जिंदाबाद, 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 तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 9 जून को जो है धरना देना होगा, देना होगा। बिहार में 9 तारीख को जो है धरना देना होगा। हम तेजस्वी यादव मत घबराना, पीछे है जमाना, लालू यादव मत घबराना। राज्यव्यापी प्रखंड स्तरीय धरना 9 जून को आयोजित करना है। कटिहार सदर प्रखंड क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। जो गरीब किसान, मजदूर, जो राजद का रीढ़ है, ताकत है, उन सभी साथियों के बीच हम लोग जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, लोग बेहाल हैं। गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, दवा, सारी चीजें महंगी हो गई। लोग परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लोगों का बजट भाग गया। जो सेविंग का पैसा था, जो अपने बच्चियों की शादी के लिए या घर में मकान, घर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो पैसा सेविंग का जो लोग जमा करते थे हर साल 1000, 2000, 5000 महीना, वो सारे लोग बंद हो गए। लोगों का जो सेविंग किया हुआ पैसा है, इस मौजूदा सरकार में उस सेविंग का पैसा टूट रहा है। पैसा जो लोग रखे थे फिक्स डिपॉजिट करके, वो पैसा लोग तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और दूसरी तरफ शिक्षा माफिया का राज चल रहा है। प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। हर तरफ स्टूडेंट, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। विदेश नीति चौपट हो गई है। किसान को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। विदेश के जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो कृषि से संबंधित, उन सारे चीजों पर अमेरिका जैसे कंट्री, आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका ने क्या कहा कि मोदी गवर्नमेंट से पहले जो भी गवर्नमेंट रहा वो अमेरिका से लाभ कमाया। और आज हम भारत जो है, भारत से हम कमा रहे हैं। यानी अमेरिका कह रहा है कि मोदी जी से पहले भारत से हम लोग नहीं कमाते थे, भारत अमेरिका से कमाता था, और मोदी जी के आने के बाद अमेरिका जो है भारत से कमा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों को वो शोषण कर रहा है। कृषि क्षेत्र में 0% टैरिफ किसानों को मार देगा, यहाँ के व्यापारियों को मार देगा।
0% टैरिफ का मतलब हुआ कि अमेरिका से जो भी खाद्य पदार्थ आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे यहाँ का जो खाद्य पदार्थ है वो अमेरिका या दूसरे कंट्री में जाता है तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो आप ही बताइए कि किसान का क्या हाल होगा? किसान के खेती छोड़ देगा। 3 कृषि कानून के बाद ये बड़ा स्टेप है। 3 कृषि कानून तो किसान लड़ लिए, लेकिन ये ऐसा मकड़जाल में फंसा दिया मोदी गवर्नमेंट ने कि आम आदमी को समझ से बाहर हो गया है। और इसी कारण से हम लोग आम आदमी के बीच जाकर समझा रहे हैं कि इस 9 जून को प्रखंड मुख्यालय कटिहार में बड़ी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे अपनी बात रखने, और 17 जून को जिला समाहरणालय में डीएम के साथ। ये महंगी सरकार नहीं सहेंगे, ये भ्रष्ट सरकार नहीं चलेगी। लूट, हत्या, डकैती, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। किन बच्चियों का? जो गरीब की बच्ची है, मध्यम क्लास की बच्ची, किसी अमीर खानदान की बच्चियों का कोई रेप नहीं हो रहा। इस देश से लाखों बच्चियां गायब हो रही हैं। लाखों, ये सरकार की रिपोर्ट, ये मोदी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार से बच्चियां गायब हो रही है। किसकी बच्ची गायब हो रही है? वही रोड पर जो घर बार बना के रह रहा है, जो किसान है, जो मजदूर है, जिसकी बच्ची पढ़ने गई उसको उठा लिया गाड़ी पर। थाना में कोई सुनने वाला नहीं है। थाना में जाओ तो ये गरीब है, इसको कौन सुनेगा? 2-4 दिन दौड़ेगा, फिर निराश होकर पति पत्नी घर में, भाई बहन सब रोएगा, बिलखेगा, बहन चली गई, बेटी चली गई। अब क्या करेंगे? सब्र कर लो, सब्र सब्र। कब तक हिंदुस्तान के लोग, गरीब, असहाय, कमजोर लोग सब्र करेंगे? ये देश कहां जा रहा है? इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। जब हमारे घर की बेटी सुरक्षित नहीं है तो हमें ये सरकार नहीं चाहिए। हम बदलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस बात का उल्लेख किया कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर सत्ता बेलगाम हो जाए, निरंकुश हो जाए और जनता के प्रति लापरवाह हो जाए या जनता का शोषण करे तो उसको बदल दो। बदलने का समय आ गया है। इस देश में हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अब हमें इस देश को गुलामी से बचाने के लिए लड़ाई